स्वागत है आपका बुक पॉडकास्ट के इस शानदार एपिसोड में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसी सोच जो सिखाती है कि पैसा कमाना नहीं, पैसे को समझना असली कला है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से भी, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप बस अपने ईयरफोन लगाइए, आराम से लेट जाइए और आंखें बंद करके सुनिए, क्योंकि ये है रिच डैड पुअर डैड की पूरी कहानी, जो आपके दिमाग में अमीरी के असली बीज बो देगी। हर लाइन, हर वाक्य आपको पैसे, सोच और जिंदगी का नया अर्थ सिखाएगा। तो बस अब कोई टेंशन नहीं, आराम से सुनिए और इस सफर का आनंद लीजिए। मेयो बा, क्योंकि यहां बुक पॉडकास्ट पर हम किताबें नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की पूरी कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी की नजर से, उन दो पिताओं की सोच के साथ, एक जो सिखाता है नौकरी करना और दूसरा जो सिखाता है पैसे को काम पर लगाना। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से, जिसके दो पिता थे। एक गरीब पिता जो पढ़े लिखे थे और दूसरे अमीर पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हल्की मुस्कान के साथ, गरीब पिता मेरे असली पिता थे और अमीर पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक के पापा थे। दोनों ने मुझे पैसे और जिंदगी के बारे में सिखाया, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। गरीब पिता की सोच, मेरे गरीब पिता बहुत शिक्षित थे। उन्होंने कॉलेज किया, ऊंची डिग्रियां हासिल की और हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई में मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल जाए। उनका मानना था कि पैसे के पीछे भागना गलत है। पैसे से ज्यादा जरूरी है एक सम्मानजनक नौकरी और स्थिर जीवन। वे कहा करते थे, पैसा जरूरी नहीं, शिक्षा ही असली संपत्ति है। अमीर पिता की सोच दूसरी तरफ, मेरे अमीर पिता थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्कूल तक पूरी तरह नहीं पढ़ा, लेकिन व्यापार, निवेश और पैसों की समझ रखते थे। वे हमेशा कहते थे, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। उनका कहना था कि पैसा एक ताकत नहीं, एक साधन है। अगर तुम पैसे को समझ जाओ तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा, न कि तुम उसके पीछे भागोगे। 9 साल का सबका मैं उस समय सिर्फ 9 साल का था, जब मैंने और मेरे दोस्त माइक ने तय किया कि हमें भी अमीर बनना है। हमने सोचा कि अगर पैसे चाहिए तो हमें खुद कुछ बनाना होगा। हमने टूथपेस्ट की खाली ट्यूबें पिघलाकर सिक्के बनाने शुरू किए, हल्के हंसी के साथ। लेकिन मेरे पापा ने बताया कि यह गैरकानूनी है। फिर हम माइक के पापा, यानी मेरे अमीर पिता, के पास गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में पैसे कमाना सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन स्कूल की तरह नहीं, असली जिंदगी में। पहली नौकरी, पहला सब। अमीर पिता ने हमें अपनी दुकान में काम पर रख लिया। 10 सेंट प्रति घंटा, यानी बहुत ही मामूली रकम। 3 हफ्ते तक मैंने बिना कुछ पूछे काम किया, लेकिन एक दिन तंग आकर मैंने कहा, मैं अब और काम नहीं करूंगा, यह तो बेकार है। तब अमीर पिता ने कहा, बेटा तुम पैसे के लिए काम करना सीख रहे हो, लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखना होगा। पैसे की असली ताकत उन्होंने समझाया। ज्यादातर लोग डर और लालच से चलाए जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर पैसे नहीं हुए तो क्या होगा, और लालच उन्हें ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करता है। इस डर और लालच के कारण लोग नौकरी में फंस जाते हैं, हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं, बिल भरते हैं और फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम पैसे को समझ लो और अपने दिमाग से उसे नियंत्रित करना सीख लो, तो वही पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। पहली सीख उन्होंने मुझसे कहा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे के खेल को समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा, पैसा कमाना नहीं, उसे समझना ज्यादा जरूरी है। इस दिन से मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई। मैंने ठान लिया कि मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, मैं पैसे का विद्यार्थी बनूंगा। मैं यह सीखना चाहता था कि पैसे को कैसे चलाया जाए, कैसे निवेश किया जाए और कैसे उसे बढ़ाया जाए, धीरे और गहराई से। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, एक बच्चे की जो दो पिताओं से दो सोचें सीखता है। एक जो कहता है पैसे के लिए काम करो, और दूसरा जो कहता है पैसे को अपने लिए काम करवाओ। यही फर्क बनाता है एक इंसान को गरीब या अमीर। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जिसके दो पिता थे, एक गरीब पिता जो पढ़े लिखे थे और दूसरे अमीर पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हल्की मुस्कान के साथ,
गरीब पिता मेरे असली पिता थे और अमीर पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक के पापा थे। दोनों ने मुझे पैसे और जिंदगी के बारे में सिखाया, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। गरीब पिता की सोच मेरे गरीब पिता बहुत शिक्षित थे। उन्होंने कॉलेज किया, ऊंची डिग्रियां हासिल की और हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई में मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल जाए। उनका मानना था कि पैसे के पीछे भागना गलत है। पैसे से ज्यादा जरूरी है एक सम्मानजनक नौकरी और स्थिर जीवन। वे कहा करते थे, पैसा जरूरी नहीं, शिक्षा ही असली संपत्ति है। अमीर पिता की सोच दूसरी तरफ मेरे अमीर पिता थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्कूल तक पूरी तरह नहीं पढ़ा, लेकिन व्यापार, निवेश और पैसों की समझ रखते थे। वे हमेशा कहते थे, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। उनका कहना था कि पैसा एक ताकत नहीं, एक साधन है। अगर तुम पैसे को समझ जाओ तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा, न कि तुम उसके पीछे भागोगे। 9 साल का सबका मैं उस समय सिर्फ 9 साल का था, जब मैंने और मेरे दोस्त माइक ने तय किया कि हमें भी अमीर बनना है। हमने सोचा कि अगर पैसे चाहिए तो हमें खुद कुछ बनाना होगा। हमने टूथपेस्ट की खाली ट्यूबें पिघलाकर सिक्के बनाने शुरू किए, हल्के हंसी के साथ। लेकिन मेरे पापा ने बताया कि यह गैरकानूनी है। फिर हम माइक के पापा यानी मेरे अमीर पिता के पास गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में पैसे कमाना सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन स्कूल की तरह नहीं, असली जिंदगी में। पहली नौकरी, पहला सब अमीर पिता ने हमें अपनी दुकान में काम पर रख लिया। 10 सेंट प्रति घंटा, यानी बहुत ही मामूली रकम। 3 हफ्ते तक मैंने बिना कुछ पूछे काम किया, लेकिन एक दिन तंग आकर मैंने कहा, मैं अब और काम नहीं करूंगा, ये तो बेकार है। तब अमीर पिता ने कहा, बेटा तुम पैसे के लिए काम करना सीख रहे हो, लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखना होगा। पैसे की असली ताकत उन्होंने समझाया। ज्यादातर लोग डर और लालच से चलाए जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर पैसे नहीं हुए तो क्या होगा, और लालच उन्हें ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करता है। इस डर और लालच के कारण लोग नौकरी में फंस जाते हैं, हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं, बिल भरते हैं और फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम पैसे को समझ लो और अपने दिमाग से उसे नियंत्रित करना सीख लो तो वही पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। पहली सीख उन्होंने मुझसे कहा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे के खेल को समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा, पैसा कमाना नहीं, उसे समझना ज्यादा जरूरी है। इस दिन से मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई। मैंने ठान लिया कि मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, मैं पैसे का विद्यार्थी बनूंगा। मैं यह सीखना चाहता था कि पैसे को कैसे चलाया जाए, कैसे निवेश किया जाए और कैसे उसे बढ़ाया जाए, धीरे और गहराई से। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, एक बच्चे की जो 2 पिताओं से 2 सोचें सीखता है। एक जो कहता है पैसे के लिए काम करो और दूसरा जो कहता है पैसे को अपने लिए काम करवाओ। यही फर्क बनाता है एक इंसान को गरीब या अमीर। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जिसके 2 पिता थे, एक गरीब पिता जो पढ़े लिखे थे और दूसरे अमीर पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हल्की मुस्कान के साथ, गरीब पिता मेरे असली पिता थे और अमीर पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक के पापा थे। दोनों ने मुझे पैसे और जिंदगी के बारे में सिखाया, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। गरीब पिता की सोच मेरे गरीब पिता बहुत शिक्षित थे। उन्होंने कॉलेज किया, ऊंची डिग्रियां हासिल की और हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई में मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल जाए। उनका मानना था कि पैसे के पीछे भागना गलत है। पैसे से ज्यादा जरूरी है एक सम्मानजनक नौकरी और स्थिर जीवन। वे कहा करते थे, पैसा जरूरी नहीं, शिक्षा ही असली संपत्ति है। अमीर पिता की सोच दूसरी तरफ मेरे अमीर पिता थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्कूल तक पूरी तरह नहीं पढ़ा, लेकिन व्यापार, निवेश और पैसों की समझ रखते थे। वे हमेशा कहते थे, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। उनका कहना था कि पैसा एक ताकत नहीं, एक साधन है। अगर तुम पैसे को समझ जाओ तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा, न कि तुम उसके पीछे भागोगे। 9 साल का सबका मैं उस समय सिर्फ 9 साल का था, जब मैंने और मेरे दोस्त माइक ने तय किया कि हमें भी अमीर बनना है।
हमने सोचा कि अगर पैसे चाहिए तो हमें खुद कुछ बनाना होगा। हमने टूथपेस्ट की खाली ट्यूबें पिघलाकर सिक्के बनाने शुरू किए, हल्के हंसी के साथ। लेकिन मेरे पापा ने बताया कि यह गैरकानूनी है। फिर हम माइक के पापा यानी मेरे अमीर पिता के पास गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में पैसे कमाना सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन स्कूल की तरह नहीं, असली जिंदगी में। पहली नौकरी, पहला सब अमीर पिता ने हमें अपनी दुकान में काम पर रख लिया। 10 सेंट प्रति घंटा, यानी बहुत ही मामूली रकम। 3 हफ्ते तक मैंने बिना कुछ पूछे काम किया, लेकिन एक दिन तंग आकर मैंने कहा, मैं अब और काम नहीं करूंगा, यह तो बेकार है। तब अमीर पिता ने कहा, बेटा, तुम पैसे के लिए काम करना सीख रहे हो, लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखना होगा। पैसे की असली ताकत उन्होंने समझाया। ज्यादातर लोग डर और लालच से चलाए जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर पैसे नहीं हुए तो क्या होगा, और लालच उन्हें ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करता है। इस डर और लालच के कारण लोग नौकरी में फंस जाते हैं, हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं, बिल भरते हैं, और फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम पैसे को समझ लो और अपने दिमाग से उसे नियंत्रित करना सीख लो तो वही पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। पहली सीख उन्होंने मुझसे कहा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे के खेल को समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा, पैसा कमाना नहीं, उसे समझना ज्यादा जरूरी है। इस दिन से मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई। मैंने ठान लिया कि मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, मैं पैसे का विद्यार्थी बनूंगा। मैं यह सीखना चाहता था कि पैसे को कैसे चलाया जाए, कैसे निवेश किया जाए और कैसे उसे बढ़ाया जाए, धीरे और गहराई से। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, एक बच्चे की जो 2 पिताओं से 2 सोचें सीखता है। एक जो कहता है पैसे के लिए काम करो, और दूसरा जो कहता है पैसे को अपने लिए काम करवाओ। यही फर्क बनाता है एक इंसान को गरीब या अमीर। कैसे अमीर पिता ने सिखाया कि हमें दूसरों का नहीं, अपना बिजनेस संभालना चाहिए। अब उन्होंने हमें एक और गहरी बात समझाई, एक ऐसी सोच जो हर सफल व्यक्ति की पहचान होती है। उन्होंने कहा, पैसा तुम्हें नहीं बनाता, ज्ञान बनाता है। सीखने की सोच, माइंडसेट ऑफ लर्निंग। अमीर पिता हमेशा कहते थे, अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो शायद तुम थोड़ा पैसा कमा लोगे, लेकिन अगर तुम ज्ञान के पीछे भागोगे तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। उन्होंने समझाया कि दुनिया बदल रही है, नौकरियां बदल रही हैं, कंपनियां बदल रही हैं, लेकिन जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वे कभी असफल नहीं होते। उन्होंने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश तुम्हारी शिक्षा है, लेकिन वो शिक्षा जो स्कूल नहीं देता, जिंदगी सिखाती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, पैसों की असली समझ। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि अमीर और गरीब में असली फर्क क्या है? मैंने कहा, पैसे का पापा। वो मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, फर्क है सोच का। अमीर लोग सीखते रहते हैं, नई चीजें अपनाते हैं और गलती करने से नहीं डरते। उन्होंने कहा, अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ना बंद कर देगा। जोखिम लेना जरूरी है, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। एक दिन अमीर पिता ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें जोखिम लेना सीखना होगा। मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन अगर असफल हो गए तो? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, असफलता हार नहीं है, असफलता तो एक सबक है जो अमीरों को और अमीर बनाती है। उन्होंने बताया कि गरीब लोग असफलता से डरते हैं और अमीर लोग उससे सीखते हैं। जो व्यक्ति गलतियां करने से डरता है वो कभी कुछ नया नहीं कर सकता। स्कूल और असली जिंदगी का फर्क। अमीर पिता कहते थे, स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करो, लेकिन असली जिंदगी में गलती ही सबसे बड़ा शिक्षक है। उन्होंने कहा, अगर तुम गिरोगे नहीं तो चलना कैसे सीखोगे? उन्होंने हमें सिखाया कि हर असफलता एक नया अनुभव है, हर नुकसान एक नई दिशा है। इसलिए उन्होंने कहा, जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। सीखो हर दिशा से, हर व्यक्ति से। अमीर पिता ने हमें हर क्षेत्र में सीखने को कहा। उन्होंने कहा, अगर तुम अकाउंटिंग सीखोगे तो समझोगे कि पैसा कैसे बहता है। अगर सेल्स सीखोगे तो समझोगे कि लोगों से कैसे जुड़ना है। अगर मार्केटिंग सीखोगे तो समझोगे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है। और सबसे जरूरी, अगर निवेश इन्वेस्टमेंट सीख लोगे तो पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा, हर नई स्किल तुम्हारे दिमाग में एक नया दरवाजा खोलती है और वही दरवाजे तुम्हें अमीरी की राह दिखाते हैं। कंपनी, टैक्स और सिस्टम की समझ। अमीर पिता ने यह भी समझाया,
अमीर लोग सिस्टम को समझते हैं और गरीब लोग सिस्टम में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा, सरकार टैक्स बनाती है, लेकिन अमीर लोग टैक्स को समझकर उसी नियमों के अंदर खेलते हैं। वे कंपनियां बनाते हैं और अपने खर्च पहले निकालते हैं, टैक्स बाद में देते हैं, जबकि आम लोग पहले टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। उन्होंने कहा, फर्क कानून में नहीं, समझ में है। डर से आगे बढ़ो। एक बार मैंने उनसे पूछा, अगर सब कुछ खो गया तो? उन्होंने शांत होकर कहा, जो व्यक्ति अपने दिमाग में ज्ञान रखता है वो कभी कुछ नहीं खोता, क्योंकि वो फिर से सब कुछ बना सकता है। उन्होंने कहा, पैसा जा सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सीखने की शक्ति है तो तुम फिर से उठ खड़े होगे। अमीर पिता का अंतिम संदेश इस भाग का, उन्होंने कहा, जोखिम लेने से मत डरो, असफलता से मत भागो, क्योंकि जो इंसान कोशिश नहीं करता वही असली हार जाता है। उन्होंने आगे कहा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन जिंदगी की पढ़ाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। गलती करने से मत डरो, गलती दोहराने से डरो। और अंत में बोले, अगर तुम हमेशा सुरक्षित खेलते रहोगे तो तुम वही पाओगे जो सबको मिलता है, बस एक औसत जिंदगी। प्रेरणादायक संगीत के साथ। उस दिन से मैंने तय किया, मैं जोखिम लूंगा, लेकिन समझदारी से मैं सीखूंगा, हर गलती से। और मैं कभी रुकूंगा नहीं, क्योंकि अमीर बनने की असली शुरुआत सीखने और गिरकर उठने की हिम्मत से होती है। कैसे अमीर पिता ने सिखाया कि सीखने की शक्ति और जोखिम उठाने की हिम्मत ही असली पूंजी है। अब वो हमें सिखाने वाले थे अमीर बनने का आखिरी और सबसे जरूरी नियम, पैसे के लिए मत काम करो, सीखने के लिए काम करो। काम करने का असली उद्देश्य, अमीर पिता ने कहा, ज्यादातर लोग सिर्फ कमाने के लिए काम करते हैं। वे नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं और फिर उस पैसे से बिल भरते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ इतना ही करोगे तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा, हर काम को एक सीख की तरह लो, क्योंकि जब तुम सीखते हो तुम बढ़ते हो। उन्होंने कहा, अमीर लोग काम को पढ़ाई की तरह लेते हैं और गरीब लोग पढ़ाई को काम की तरह। हर नौकरी से एक स्किल सीखो। उन्होंने हमें सिखाया कि हर नौकरी, हर अनुभव एक नई स्किल सिखाता है। उन्होंने कहा, अगर तुम बेचने, सेल्स की कला सीख जाओ तो तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। अगर तुम मार्केटिंग समझ जाओ तो दुनिया तुम्हारे प्रोडक्ट्स को जानेगी। अगर तुम अकाउंटिंग समझ जाओ तो तुम जानोगे कि पैसा कहां जा रहा है। और अगर तुम निवेश, इन्वेस्टमेंट सीख गए तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। उन्होंने कहा, सफलता का रास्ता स्किल्स से गुजरता है, डिग्रियों से नहीं। पैसे की मानसिकता बदलो। अमीर पिता ने कहा, गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं, अमीर लोग पैसा बढ़ाते हैं। गरीब लोग सिक्योरिटी ढूंढते हैं, अमीर लोग अवसर ढूंढते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम हर समय सुरक्षा चाहते रहोगे तो तुम्हें कभी आजादी नहीं मिलेगी। सच्ची आजादी तब आती है जब तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए काम करते हैं और तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं होती। वित्तीय आजादी क्या है? एक दिन अमीर पिता ने पूछा, बेटा, अगर तुम आज काम करना बंद कर दो तो तुम्हारी आमदनी कितने दिन चलेगी? मैंने सोचा और बोला, शायद 1 या 2 महीने। वो मुस्कुराए और बोले, यही फर्क है अमीर और गरीब में। अमीरों के पास ऐसे एसेट्स होते हैं जो उन्हें महीनों नहीं बल्कि सालों तक आमदनी देते रहते हैं। उन्होंने कहा, वित्तीय आजादी का मतलब है तुम्हारे पास इतना पैसिव इनकम हो कि तुम्हें जरूरत के लिए काम न करना पड़े। एसेट बिल्डिंग की यात्रा। उन्होंने कहा, हर महीने थोड़ा बचाओ और उस पैसे को ऐसे जगह लगाओ जो तुम्हारे लिए पैसा बनाना शुरू करे, जैसे रियल एस्टेट, किराए की प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, डिजिटल बिजनेस या ब्रांड, या कोई ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे बिना भी चलता रहे। उन्होंने कहा, अमीर बनने के लिए तुम्हें बड़ा कदम नहीं, बस लगातार छोटे कदम उठाने हैं। हर एसेट एक बीज है और हर बीज एक दिन पेड़ बनेगा। माइंडसेट ही असली ताकत है। अमीर पिता ने कहा, अमीर और गरीब के बीच असली फर्क बैंक बैलेंस का नहीं, सोच का होता है। गरीब लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। अमीर लोग कहते हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूं। गरीब लोग सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। अमीर लोग सोचते हैं, मैं पैसा कैसे बना सकता हूं। यानी फर्क सवालों में है। एक डर से आता है, दूसरा सीखने से। अमीर पिता का अंतिम संदेश। उन्होंने कहा, पैसा तुम्हें गुलाम बना सकता है या तुम्हें आजाद कर सकता है। यह निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम पैसों को समझते हो तो तुम सिस्टम चलाते हो, अगर नहीं समझते तो सिस्टम तुम्हें चलाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
हर अमीर व्यक्ति कभी गरीब था, लेकिन उसने गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वो सीखता रहा, गिरता रहा और हर बार पहले से मजबूत उठता गया, धीरे और प्रेरणादायक टोन में। मैंने उनसे आखिरी बार पूछा, तो क्या अमीर बनना सिर्फ पैसों के बारे में है? वो बोले, नहीं बेटा, अमीर बनना एक सोच है। अमीर वो है जो सीखता है, जो डर पर काबू पाता है और जो अपने पैसे को अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा, पैसे का मालिक बनो, पैसे का गुलाम नहीं। धीमा संगीत धीरे धीरे खत्म होता है और इस तरह खत्म होती है रिच डैड पुअर डैड की कहानी, जो सिखाती है कि अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि ज्ञान, सोच और आजादी से मिलती है। भाग 5 समाप्त। संपूर्ण निष्कर्ष। पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। एसेट बनाओ, लायबिलिटी नहीं। सीखते रहो, क्योंकि ज्ञान ही असली पूंजी है। जोखिम लो, लेकिन समझदारी से। और सबसे जरूरी, आर्थिक रूप से आजाद बनो। जब लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दोनों पिताओं से सबक पूरे कर लिए, तो उन्होंने महसूस किया कि अमीर बनना एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि अमीरी का मतलब महंगी चीजें नहीं, बल्कि वो आजादी है जिससे तुम अपने फैसले खुद ले सको। अमीर बनना सीखते रहना। रॉबर्ट कहते हैं, जब मैं छोटा था, मुझे लगा कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं अमीर हूं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ आया कि अमीर वो नहीं जो बहुत पैसा कमाता है, बल्कि वो है जो पैसा खोने के बाद भी फिर से बना सकता है। उन्होंने कहा, ज्ञान वो संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए उन्होंने हर समय सीखा, कभी बिजनेस से, कभी नुकसान से और कभी अपने डर से। 4 मुख्य क्वाड्रेंट्स, कैश फ्लो क्वाड्रेंट कंसेप्ट। अमीर पिता ने आगे एक बहुत गहरी बात समझाई, जिसे रॉबर्ट ने अपनी दूसरी किताब में विस्तार से बताया। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उन्होंने कहा, हर इंसान पैसे कमाने के 4 तरीकों में से किसी एक में होता है। वो हैं एम्प्लॉई, कर्मचारी, जो नौकरी करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार, जो खुद के लिए काम करता है, जैसे डॉक्टर, वकील। बिजनेस ओनर, व्यवसायी, जो सिस्टम बनाता है, जहां लोग और सिस्टम उसके लिए काम करते हैं। इन्वेस्टर, निवेशक, जो अपने पैसे से पैसे कमाता है। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम या एस में हो तो तुम काम कर रहे हो, अगर तुम बी या आई में हो तो तुम्हारा पैसा और सिस्टम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। अमीर लोग बी और आई साइड पर रहते हैं, गरीब लोग ई और एस साइड पर फंसे रहते हैं। डर को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, हर इंसान को अमीर बनने से रोकने वाला सबसे बड़ा कारण है डर। डर असफलता का, डर नुकसान का, डर समाज के ताने का। लेकिन अमीर लोग डर को रोकते नहीं, डर को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे समझकर आगे बढ़ना सीख गए तो वही डर तुम्हें मजबूत बना देगा। एक्शन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। रॉबर्ट कहते हैं, सीखने से ज्यादा जरूरी है अमल करना। कई लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। उन्होंने कहा, अगर तुमने पहला कदम नहीं उठाया तो तुम कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। गलती करने से मत डरो, कोशिश न करने से डरो। पैसा कमाने से पहले देना सीखो। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम पैसा बांटोगे तो पैसा और तेजी से आएगा। उन्होंने कहा, पैसा एक ऊर्जा है, उसे बहने दो, रोक कर मत रखो। इसका मतलब ये नहीं कि बेवजह खर्च करो, बल्कि सीखो कैसे पैसा दूसरों की जिंदगी में मूल्य जोड़ सकता है। जीवन का सच्चा सबक। रॉबर्ट कहते हैं, मैंने अपने गरीब पिता से सीखा कि मेहनत जरूरी है, लेकिन अपने अमीर पिता से सीखा कि समझदारी उससे भी जरूरी है। गरीब पिता कहते थे, नौकरी करो। अमीर पिता कहते थे, सिस्टम बनाओ। गरीब पिता कहते थे, पैसे के लिए पढ़ो। अमीर पिता कहते थे, पैसे को समझने के लिए पढ़ो। और यही फर्क तय करता है कि तुम पैसे के गुलाम बनोगे या पैसे के मालिक। अंतिम संदेश धीमी और गहरी आवाज में। रॉबर्ट कहते हैं, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसों को नहीं, अपनी सोच को बदल।